चलिए लिखा है बेटा 0.47 बार। कैसे कर सकते हैं? x बराबर 0.47 को बार बार लिखना है। समीकरण नंबर क्या मान लिए? 1। फिर समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे बेटा? 10 से। 1 में जितने अंक में बार लगा उतने से गुणा कराएंगे। अगर 1 अंक में बार है 10 से, 2 अंक में बार है तो 100 से, 3 अंक में बार है तो 1000 से, 4 अंक में 10,000 से। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने, यहाँ 10x हो गया बेटा। यहाँ अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितने अंक दशमलव खिसकेगा? 1 अंक इधर खिसकेगा बेटा चार्जर की ओर। रेक्टेंगुलर फोन कर रखे हैं, किसका लो बाबू भैया? तो हो जाएगा 4.7777 समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 कितना है बेटा? 10x। 1 कितना है? x। 2 वाला आगे लिख लो बेटा, कॉपी कर लो। इसीलिए कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझ सकें। लिख लिए, माइनस लगा दिया, इसको हटा लो भैया। ये क्या आगे है? भी कॉपी हो गया था। ऊपर वाले में कॉपी कर लो बेटा इधर। चलो बताओ आपका क्या? 10 में 1 गया बेटा, 9x आ गया। दशमलव के बाद वाले कौन है? कौन होगा? सेनापति, छोटे मोटे सिपाही। छोटे मोटे सिपाही की वैल्यू है? आप कहोगे नहीं, उनका तो काम है क्या? मरना, मर जाना और जीवन में कुछ ना कर पाना। जितने 7 वाले मैच करेंगे वो मरेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे बेटा? मर जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। दशमलव देखो, जब छोटे छोटे हैं सिपाही, इधर के छोटे छोटे, इधर के छोटे छोटे, मर जाएंगे। अब कोई मान लीजिए कोई भाला लेके आ गया, वो अलग से है, तो अलग से वो लड़ेगा, अलग है, वो क्या करेगा? अलग लड़ेगा, अलग। 7 वाले कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4। तो 1 अंक छोड़ के यहाँ पे घटेगा, यहाँ 4.7 और 0.4, यहाँ तक मैच करेगा। यहाँ तक मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तक मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद वाले सारे मैच कर रहे हैं। 7 चाहे जितने बढ़ा लो बेटा, उसके बाद वाले सब मैच कर रहे हैं। तो ये इतना और इसका इतना, ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4.7 माइनस 0.4। फिर समझो नहीं आया होगा, दशमलव के बाद 4.7 हो गया। 7 मैच कर रहे हैं। जो छोटे छोटे सिपाही ना, इसके छोटे इसके छोटे, आक्रमण, ऐसे आक्रमण लड़ गए, बराबर बराबर लड़ाई हो गई। और जो थोड़ा सा बड़ा है, जो हाथी में आया है, वो थोड़ी आक्रमण करेगा, वो दूसरे ऊँट वाले से लड़ेगा, ये घोड़े वाले से लड़ेगा या रथ वाले लड़ेगा। तो ये हाथी में था बेटा और ये घोड़े में था, तो इसलिए ये दोनों नहीं लड़ेंगे, बाकी सारे छोटे छोटे मर गए। 4.7 0.4 घटाना है, घटा लो बेटा। साथ गया बेटा, कितना आएगा? 3.4 में 0 गया बेटा 4, तो x बराबर आ गया बेटा 4.3/9। दशमलव हटाया बेटा, 0 लग गया। 43/90 क्या आ गया बेटा आपका आंसर। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है बेटा? x बराबर 0.001 बार। मैंने कहा जितने बार लगा उतने चीज़ क्या करना है? रिपीट करना। आप कहेंगे रिपीट कर लेंगे भैया, 001 001 डैट। समीकरण नंबर क्या मान लिए? 1। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने, क्योंकि कितने अंक में बार थे बेटा? 3 अंक, इसलिए 1000 से करने। थोड़ा राइटिंग कम सही बेटा, एडजस्ट कर लीजिएगा। 1000x हो गया बराबर। अब बेटा मैंने कहा अगर जितने अंक होंगे, जितने 0 उतने अंक खिसकेगा। किधर? चार्जर की तरफ। चार्जर इतना है, ये हो गया बेटा, तो आ गया 0.23, ये 1 2 3 0, ये तो रहेगा 1.001 001 डैश। तो नंबर 2 दशमलव के आगे 0 लगाओ चाहे बेटा, चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दशमलव के आगे इतने सारे 0 क्या कर लीजिए? हटा लीजिए। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलो बाबू ये देखो 1000x हो गया माइनस x बराबर 1 दशमलव, कॉपी कर लेते हैं। आप कहेंगे वही लिखना है ना सर? कॉपी कर लो ना सर, कॉपी कर लो सर, कॉपी कर दिया, कॉपी कर लिया बेटा। घटाना है, ज़्यादा नहीं चिल्लाना है, सवाल हमको लगाना है। आप कहोगे जी भैया लगाना है। चल ये गलती से। अब गौर से कहो, इस 1000 में से 1000x में से 1x कितना आ गया? 999x। 10 बराबर
छोटे छोटे सिपाही दिखे, आप कहेंगे हाँ भैया ये दिख गए सब, आक्रमण करवा दो आक्रमण, तो आक्रमण से सब मर जाएंगे। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, 1 में 0 गया बेटा 1 आ गया, 999 बेटा गुणे में इधर आ गया बटे में, तो 1 बटे कितना आ गया बेटा 999। ऐसे हंसते खेलते बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चौथा कह रहा है इसमें x बराबर दिया 0.9999999, कह रहा है को पी बाई क्यू के रूप में बदलिए। क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं? कह रहा है आप क्या एग्जाम जो इसका आंसर आएगा आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक मतलब मैं भैया और अपने कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो सवाल कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं भैया आप लोग और हम लोग बैठ के। ये x बराबर 0.999 लिख दिया, सभी नंबर क्या मान लिया 1, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। आपने कहा हाँ कितने से गुणा कराएंगे, बोलो लाल लालियो। आप कहेंगे सर, हमने कहा बेटा, आप कहेंगे सर हमने कहा बेटा 10 से करा लीजिए, करा लेते हैं। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने किया जाए, करा जाए। यहाँ 10x हो गया, अगर बेटा 10 से कराएंगे कितने अंक कराएंगे, 1 अंक खसक जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए 9.9999। सभी नंबर क्या हो गया 2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से 2 में से समीकरण 1 को घटाने, घटाया जाए राजा बाबू। आपने कहा हाँ घटा दीजिए, हमने कहा चलो घटाते हैं। यहाँ 10x है माइनस x बराबर 2 वाला लिखो, जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाबू भैया। चलो बाबू भैया 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 बेटा बच्चा कर लिया मास्टर, कॉपी पेस्ट कर लिया माइनस, इसको उतार लो बेटा समीकरण नंबर 1 वाला बेटा, और खूब मन लगा के पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना बेटा। आपने कहा जी भैया जी भैया जी भैया। 10 में से 1 गया बेटा 9x आ गया। दशमलव के नीचे वाले छोटे मोटे सिपाही सब मर गए मेरे भाई, दशमलव के नीचे वाले छोटे मोटे सिपाही मर गए भाई, दशमलव से सब खत्म। 9 में से कितना घटाना है 0, कितना आ गया बेटा 9, x बराबर आ गया बेटा 9/9, 9 से 9 कट गया कितना आ गया 1। अरे ये तो 1 आ गया भैया, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? आप कहेंगे हाँ आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है 1। अब आप अपने क्लास के बच्चों से भी देखिएगा, उनको भी हमारे वीडियो के बारे में बताइएगा, उनको भी समझ में आया कि नहीं आया, और फिर चर्चा कीजिएगा कि उनका भी आंसर 1 आया कि नहीं आया। और हमारे जो भैया पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आता है कि नहीं आता, वो बताएंगे, जैसे बताएंगे आप हमको बताइएगा। और अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी कोई डाउट होगी तो भी बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ अच्छा करें, जो कमी है उसको बताइए। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कमी है, आप अपने स्कूल पढ़ते होंगे तो आपके टीचर आपको कहते होंगे। वैसे बेटा अगर हमारे कोई भी दिक्कत है, जैसे आपने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में आपने बताया सर रेड कलर नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा है, वीडियो क्वालिटी कम सही है, आपके फेस में कम लाइट है, तो बेटा मैंने इम्प्रूव किया ना। वैसे बेटा लाइफ है, जहाँ प्रॉब्लम हो जहाँ कमी हो आप हमको बताइए, हम आपको बताएंगे। और चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा 5वां सवाल कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कैसे निकाल सकते हैं। जो नीचे रहे उसमें 1 घटा लीजिए, तो अधिकतम संख्या कितनी आएगी बेटा 16। तो कह रहा है अभी 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करना। हमने कहा चलिए ठीक है चेक करते हैं। 1/17 का भाग करना, किसका भाग करना है बेटा 1/17 का, और भाग करने के बाद देखना है दशमलव के बाद 16 अंक आ रहे हैं कि नहीं। इसको मैं हटा लेता हूँ, क्यों हटा लेता हूँ, बहुत बड़ा भाग जाएगा इसलिए हटा लिया। तो 1/17 मैंने लिख लिया, और मैंने बताया कितनी अधिकतम संख्या होगी बेटा 16। कैसे, जो हर होगा उसमें 1 घटा लेंगे। आपने कहा ठीक है। चलिए जो नीचे उसको कहाँ कर लेंगे बेटा बाहर, जो ऊपर है उसको अंदर। आपने कहा 0 लगा लीजिए बेटा, दशमलव है यहाँ 10 हो गया, 10 कटेगा, आपने कहा नहीं कटेगा, फिर 0 लगा लीजिए बेटा, तो 1 0 और लगेगा, क्योंकि 1 दशमलव से हम 1 ही 0 उतार सकते हैं। एक बार भीख मांग लिए, दोबारा जरूरत है बेटा 0 लगेंगे। आपने कहा ठीक है। 17 पढ़ा पढ़िए 100 ज़्यादा ना जाए, बताइए। 17 क्रम 17, 17 दुनिया 34, 17 दुनिया 51, 17 चौको 68, 17 बजे 85, 17 संगम 102, 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 बजे 85, 5 बार गया 5 हो गया। 10 में से 8 गया बेटा कितना आएगा, 10 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गया 5 हुआ, यहाँ 9 में से 8 गया 1 आ गया 15। दशमलव लगाया बेटा 0 उतर जाएगा। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना 150 ज़्यादा न जाए। 17 संगम 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136, 17 नियम 153 हो जाएगा, इसलिए 136 बार जाएगा। 10 में से 6 गया बेटा कितना आएगा 4, 5 में से 4 गया 1, 14। दशमलव लगाया 0 उतरेगा, फिर आप जाएगा 17 अट्ठे 136, 4 हो गया, दशमलव है तो 0 उतर गया, 17 तो नहीं है 34, 6 आ गया 0 हो गया, 60 हो गया, 17 दिया 51, 51 ना हो गया बेटा, दशमलव 0 उतर जाएगा,
17 चौको 68, 17 पचे 85, 5 बार चला गया 85, 5 आ गया, दशमलव है तो 0 उधर गया। फिर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 51, 2 बार जाएगा 34, कितना आएगा बेटा बताइए? 10 में से 4 गया बेटा, 10 में से 4 गया कितना आया? 6, और 4 में से 3 गया बेटा 1, 16। इसके आगे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे बाबू भैया, आपने कहा हाँ सर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए दशमलव लगाया बेटा 0 हो जाएगा, आपने कहा हाँ हो जाएगा। अब आप ये बताइए, आप कहें पूछिए सर अब 160 ज़्यादा ना जाए कितने बार जाएगा? सर नहीं यहाँ पे 153, यहाँ 7 हो गया बेटा, यहाँ 6 में से 5 गया, 5 में से 5 गया कुछ नहीं करता, 70 हो गया, 17 चौको 17, 17 17 चौको 17 चौको 17 चौको 68, यहाँ 2 हो गया बेटा। चलो आगे देखो, 2 यहाँ लिख लीजिए, दशमलव लगा ही है, यहाँ 0 हो जाएगा बेटा। अब जो बढ़िया बेटा 17 पहाड़ा कितने बार जाएगा? 17 एकम 17, यहाँ 17 हो गया, अलग कर लीजिएगा तो आपको यहाँ समझ में आएगा। फिर यहाँ हासिल बेटा कितना आ गया? 3, और यहाँ 30 हो गया। अब पढ़ो, 17 पहाड़ा पर 30 से ज़्यादा ना जाए, 17 दूनी 34 होता है, 1 ही बार जाएगा, 17 एकम 17, 10 में से 7 गया बेटा कितना आ गया? 3, 2 में से 1 गया 1, 13 हो गया, दशमलव लगाया तो 0 हो जाएगा। 17 पहाड़ा पड़ा बेटा 130 ज़्यादा ना जाए, 17 का पहाड़ा पड़ा 130 ज़्यादा ना, 17 8 136, 17 7 119, 7 बार जाएगा 119 हो गया। चलिए बेटा घटाइए, 10 में से 9 हो गया बेटा 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा बेटा 1 हो गया, 11 हो गया, दशमलव लगाया, भीख मांगने वाला सिस्टम चल रहा है, 110 हो गया। अब 110 से ज़्यादा ना जाए बेटा, 17 चंगम 102, आपने कहा ठीक है सर लिख लीजिए। यहाँ कितना आ गया बेटा? 8 हो गया, ये काम खत्म हो गया, 80 हो गया, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 4 बार जाएगा 68 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 2 आ गया, 7 में 6 गया 1 आ गया, फिर दशमलव लगाया, भीख मांगने वाला सिस्टम 0, 17 7 119, तो यहाँ 119 आ गया। यहाँ कितना आ गया बेटा? 1। स्टार्ट कहाँ किए थे? 1 से, तो आपको वही चीज़ फिर रिपीट हो जाएगा। आपने कहा हाँ, तो यहाँ पे लग जाए क्या बेटा? बार। कितने अंक हैं काउंट कर लिया जाए? आपने कहा हाँ भैया काउंट कर लीजिए, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अधिकतम पुनरावृत्ति अंक संख्या कितनी होगी बेटा? 16 हो गई। यही आपका क्या है? उत्तर की जांच। आपको यही चेक करना था कि दशमलव के बाद कितने अंक तक जाएगा, तो दशमलव के बाद बेटा 16 अंक तक जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर बेटा देखने जा रहे हैं 6वां। 6वां कह रहा है बेटा P बाई Q के रूप में प्रमेय संख्याओं का एक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और जिनका एक अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका स्थान दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए? सबसे पहले बेटा आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं बेटा, अनेकों एग्जाम्पल्स, जिसमें बेटा P बाई Q के रूप में आपको लिखने हैं और उसका दशमलव निरूपण क्या होना चाहिए बेटा? शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत। और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, मतलब वो कटे ना। जैसे मान लीजिए बेटा 2/5, 7/2 लिख लिया, 13/2 लिख लिया, 7/5 लिख लिया, 15/2 लिख लिया। इनके बेटा एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपने कहा ठीक है। और क्योंकि बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए, जो सब नहीं कट रहे हैं। आपने कहा ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए बेटा, 2/5 नीचे वाले कहाँ करना है? बाहर, और ऊपर वाले कहाँ? अंदर। कटेगा? आपने कहा 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 5 को 20 कट गया। कितने बार में? 4 में। शांत है शांत? आपने कहा शांत है। अगला वाला चेक करिए, 7/2, 2 कहाँ रहेगा? बाहर, 7 अंदर, 2 तियां 6, हासिल आया, 1 दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10 कट गया शांति से। शांत के शांत? आपने कहा शांत। आप इसको चेक करेंगे, 2 छंग 12, 6.5, इसको चेक करेंगे, कर लीजिए बेटा। इसमें बेटा 5 बाहर लिख लिए, 7 अंदर, काटिए बेटा, 5 1 कम 5, हासिल आया, 2 दशमलव लगाया 0 हो गया, 5 को 20, 37 कट गया। क्या ये भी क्या है? शांत। इसको करेंगे 7.5 आएगा, ये भी क्या है? शांत। तो आप ये सब शांत क्यों हैं? इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन, ये इसका जो हर है बेटा वो ये 2 का गुणनखंड है, ये 5 का। यदि हर मतलब Q 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में होता है तो उसका दशमलव
प्रसार शांत प्राप्त होते। चलिए समझिए बेटा क्या है, यदि हर बेटा हर मतलब नीचे वाला या 2 के रूप में उसमें सिर्फ 2 की घात हो, मतलब या 2 के पहाड़े वाला हो या 5 पहाड़े वाला हो या 2 5 दोनों हो, मतलब 10 हो, तो हमारा क्या होगा बेटा शांत, वरना क्या होगा अशांत। क्या लिखा मैंने, यदि हर मतलब क्यों 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। मान लीजिए भाई एक एग्जाम्पल और लिख लेता मैं, क्या लिख लेता बेटा 15/10, तो क्या आता बेटा 1.5, तो भी क्या हो जाता शांत, क्या हो जाता शांत। तो बेटा शांत तब होगा या 5 की घात वाला सब मिल जाए, या बेटा 2 की घात वाला सब मिल जाए, या फिर 5 और 2 दोनों मतलब 10 की घात वाला, और इन तीनों में होगा तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा बेटा अशांत। यदि हर बेटा हर मतलब क्यों 2 की पावर n m गुणे 5 की पावर n या 2 की पावर m या 5 पावर n के रूप में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार बेटा शांत होते हैं, शांत प्राप्त होते हैं। मतलब हर वाला बेटा या 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, मतलब 2 की पहाड़ा में आवे भैया, 5 के पहाड़ा में आवे या 2 और 5 दोनों के पहाड़ा में आवे, तब क्या होगा बेटा शांत, वरना क्या अशांत। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ऐसी 3 परिमेय संख्या लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावृत्ति हो। बस कोई आसानी अनावृत्ति मतलब कोई नया चीज नहीं होगा, नहीं कोई भैया ये नया चीज क्या आ गया सर बता दीजिए सर, भैया मतलब अधोराव वाला, मतलब जिसमें रिपीट ना हो और अनंत तक बढ़ता जाए। कुछ भी लिख डालो बेटा, 4 3 2 1 5 डैट 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 डैश, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बोलो, कोई अपने मन से रैंडम नंबर लो, लास्ट में डैट डैश लगा देना। बोलो 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 जल्दी बोलो डाल लाइन वाले बच्चों, 5 3 2 1 5 डैट डैट डैश। एक और लिख डालो, अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिखना, लास्ट में डैट डैश लगाना है। 0.4 1 4 डैट 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 डैश। 3 एग्जाम्पल हमारे ये हो गए, जो क्या है बेटा अनवसानी अनावृत्ति, मतलब जो रिपीट नहीं होंगे, अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे, इसमें दोहराव नहीं होगा। चलिए बेटा देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8वां। परमेय संख्या 5/7 और 9/7 के बीच 3 अपरमेय संख्या, असपरमेय बताया था ना बेटा, जिसमें दोहराव ना हो, जो लगातार दशमलव जिसका बढ़ता चला जाए। 1.1 में पढ़ा रखा है बेटा, पहला वीडियो देखिएगा, वैसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उसको। 5/7 लिखा है बेटा और 9/11, तो सबसे पहले भाग कर लीजिए मेरे यारा। चलो 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 देखो, 7 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 0 लगा लो, दशमलव लगा लो, यहाँ 50 हो गया, 7 7 49, हासिल आ गया बेटा 1 दशमलव लगा, 0 हो गया, 7 1 कम 7, यहाँ 3 हो गया, फिर दशमलव लगा 0 हो गया, 7 4 28 28 2 हो गया, बस इतना उतार लो काम हो गया। 0.71, इसको क्या लिखते हैं बेटा 0.71, और लिखा है तो यहाँ और लिख लेना। 9/11 क्वेश्चन बेटा, और लिखा तो यहाँ और लिख लेना, और क्या लिखा बेटा 9/11, इसको इधर कर लो मेरे भाई मेरे यार। 9/11 का वर्ग भाग निकालो, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर, दशमलव लगाओ 0 लगाओ, 90 11 88 8 हो गया 80 88, 2 आया हासिल, दशमलव 0, 11 कम 11, 9 आ गया, फिर 11 88 आ गया, तो इसका आ गया बेटा 0.81 बार आएगा, और ये भी आगे बढ़ेगा, हमसे मतलब नहीं, हमने 2 अंक लिख लिया अपना जितना काम कर। तो यहाँ आ गया बेटा 0.71 डैट डैट डैश और 0.81 डैट डैट डैश। 8 1 इसमें भी समथिंग है। अब 71 और 81 के बीच में 3 नंबर लिखने हैं, तो आपका नंबर जो भी मन हो वो लिख डालो। आपने कहा 71 के बाद सर 72 है तो लिख लीजिएगा, आगे आप लिखिएगा ऐसे। अब 71 और 81 के बीच में आपको 3 संख्याएं लिखनी है। क्या जरूरी है बेटा 3 संख्याएं वो मैच करें? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे आपको मैंने 1.2 में बताया था, सॉरी 1.1 में बताया था, 2 मिठाई की दुकान आपको ले गए थे, याद करिए बेटा। आपसे कहा मिठाई लीजिए, तो सबके आंसर एक जैसे आ रहे थे, अलग अलग। आपको सर अलग अलग आएंगे। 2 संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या है, तो आंसर एक आएंगे अलग अलग, आप कहेंगे अलग अलग। तो आप लिखेंगे बेटा 3 अपरमेय संख्या बराबर 71 के बाद आप क्या कहेंगे 72 आएगा। 7 2 कुछ भी अपने मन से रैंडम नंबर लिखो बेटा, कुछ भी बोलो। कोई बोला 3, कोई बोला 4, कोई बोला 5, फिर डैट डैश कर, एक आंसर हो गया। फिर 72 के बाद क्या था बेटा 73 7 3, कुछ भी लिख डालो, कुछ भी कोई भी संख्या। 3 2 1 डैट डैश, एक और 73 के बाद क्या था 74, कुछ भी नंबर बोलो, कुछ भी जो दिल करे जो भी दिल करे बेटा लिख डालो डैट डैश। ऐसे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। चलते बेटा आखिरी प्रश्न की ओर, 9वें की ओर। चलिए
देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय। तो भैया मैंने बता रखा था 1.1 में ही, जो p बाई क्यू के रूप में उसे परिमेय, जो p बाई क्यू के रूप में ना हो उसे अपरिमेय। अपरिमेय वाले का वर्गमूल नहीं निकलता, परिमेय वाले का वर्गमूल निकलता है। अपरिमेय वाले का दशमलव खत्म नहीं होता, परिमेय वाले का दशमलव खत्म हो जाता है। 23 का वर्गमूल निकलता है, बताओ। आपने कहा नहीं, 23 क्या हो गया बेटा, कहेंगे अपरिमेय। चलिए 225 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 15। ये क्या हो गया बेटा, परिमेय। इसका दशमलव खत्म हो रहा है, हाँ आपने कहा खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, परिमेय। क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, दशमलव क्या है बात, कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। ये बेटा खत्म हो रहा है, आपने कहा खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट, 4 7 8 4 7 8 डैट 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 डैश। तो बेटा जिसका रिपीट हो, जिसका दशमलव क्या हो बेटा, रिपीट हो, वो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा, बार वाले क्वेश्चन p बाई क्यू के रूप में आए थे, इसलिए क्या है बेटा, परिमेय। क्या है बेटा, परिमेय। कौन सा नंबर है बेटा, चौथा नंबर। कौन नंबर, चौथा। इसका दशमलव रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 जी 10, यहाँ 100 1000 10,000 डैट 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 बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या हो गया बेटा, अपरिमेय। क्या हो गया बेटा, अपरिमेय। जिसका दशमलव बेटा रिपीट हो उसे परिमेय, और जिसका दशमलव न रिपीट हो उसे अपरिमेय। जिसका वर्गमूल निकले उसे परिमेय, जिसका वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय। जिसका दशमलव बेटा खत्म हो जाए उसे परिमेय, कि उसे p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, इसको भी p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अब होमवर्क की बारी। हंसते खेलते हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, अब होमवर्क आप लोग देख लीजिए। बेटा इसमें आपके 9 क्वेश्चन थे, 10वां 11वां 12वां 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ आपको राजा बाबू की तरह करके। अगर आप यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख रहे हैं तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, अपना होमवर्क हमारे इस नंबर 7379989899 पर बेटा व्हाट्सअप कर देना है, जिसके बाद इसके सॉल्यूशन का PDF आपको मिल जाएगा। चलिए बेटा अगर आप बेटा नए बच्चे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे बेटा आपको क्या रहेगा, हमारे टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं बेटा आपसे एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ बेटा ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, होमवर्क करते रहें और अच्छे बच्चे की तरह नोट्स बनाते रहें। थैंक यू सो मच बेटा।